तो बच्चा लोग हम लोग आज पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है कि जिसके बिना कोई भी काम असंभव है। अभी तक आप लोगों को कैलकुलस से मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन अब कैलकुलस से मुलाकात होगी। 11th में कैलकुलस में थोड़ा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन समझ लीजिए उसको, और 12th में कैलकुलस इतना दिन का है जिससे आपको 6 महीने का कोर्स लगता है कैलकुलस खत्म। बात समझ में आया? कम से कम 6 महीने, बहुत इंपॉर्टेंट। कैलकुलस सबसे ज्यादा यूज आपको मैथ्स और फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। तो 11th में कैलकुलस में हमको पढ़ना क्या है, एक लिमिट और एक डिफरेंशिएशन। तो हम लोग पहले लिमिट पर चर्चा करेंगे, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का हिंदी होता है सीमा, ठीक है? तो आप लोग कभी भी डांट सुने होंगे तो सुने होंगे डोंट क्रॉस द लिमिट, आ गया ना? सीमा में रहो, हद में रहो। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो किसी भी चीज का अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, सब चीज का एक लिमिट बनता है। बात समझ में आ गया? सब चीज का एक लिमिट बनता है। आप अच्छा काम करो उसका भी लिमिट बनता है। आप मान लो कि आप किसी भिखारी को दान दक्षिणा देने लगो, किसी को माया आ गया, किसी को कुछ भी दे दो, तो उसका भी एक लिमिट बनता है। ऐसा थोड़ी होगा कि घर उस बेच बाच के सब चीज दे देंगे उसको, नहीं ना। जितना हद में रहेगा वही ना। इमेजिन करो आप कोचिंग आ रहे हो, ठीक है? कोचिंग आ रहे हो ऑटो से, ऑटो वाले ने बोला कि मेरा 9 रुपया भाड़ा होगा। आपके पास नोट कितना का है? 10 का। आपने 10 का नोट दिया। आपको कोचिंग का लेट हो रहा है, वो बोलेगा 15 मिनट रुकिए, हम खुदरा करा के 1 रुपया आपको वापस देते हैं। तुम क्या करोगे वहां पर? चले जाओगे, 1 रुपया छोड़ दोगे। अच्छा अच्छा, मैं बाद में कभी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? छोड़ दोगे, कोई टेंशन नहीं है। अरे 1 रुपया में क्या जाता है? लेकिन अब मान के चलो उसने बोला 10 रुपया भाड़ा है और तुम्हारे पास 500 का नोट है, वो बोला चेंज करके 15 मिनट में देते हैं। क्या करोगे? छोड़ के चले आओगे? क्यों? उस समय तो छोड़ के चले आए थे। कम अमाउंट था, माने 1 रुपया हम छोड़ सकते भैया, 490 रुपया थोड़े छोड़ देंगे। एक लिमिट बढ़ना छोड़ेंगे, 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा छोड़ देते हैं। अब 490 रुपया हम छोड़ देंगे, तब तक कोचिंग छूट जाए। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? कोचिंग छूट जाए। तो इसके लिए एक वर्ड आया जिसको कहते हैं टेंस टू। ये टेंस टू, इसका मतलब क्या होता है समझ लो। एक होता है इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, बराबर का मतलब बराबर। अगर x बराबर है 10 के तो 10 के ही बराबर है, 10.1 के बराबर भी नहीं है। 10 के मतलब 10। टेंस टू का मतलब अप्रोक्सीमेट होता है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो एक कहावत है कि झूठ में बोलता नहीं और सच बोलने मुझे आता नहीं। ऐसा हो सकता है कोई आदमी ना झूठ बोले और ना सच बोले। सर आपने सवाल किया कि सर आप एक जूता खरीदे, कितने का खरीदे थे? एक्स मेरा जूता हो गया, मान के चलो। मैंने कहा 1000 का, ठीक? 1000 का। आप मार्केट में गए तो 995 रुपए इसका दाम। आप क्या बोलोगे? सर सही है, थोड़ा थे 1000 रुपये, जबकि मैंने झूठ बोला, मैंने गारंटी झूठ बोला। तो 5 रुपए क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है 5 रुपए का? 5 रुपए का क्या वैल्यू है? कभी समोसा के दुकान पर 2 समोसा खा लो, 1 5 का सिक्का दे दो, बता देगा कितना वैल्यू है 5 रुपए का। बस समझ में आया? कहोगे 9 देंगे, यानी आंख का लगा करके कहोगे 9 देंगे तो 5 रुपए का वैल्यू बता देगा। उठा पटकेगा 5 रुपए के चलते। अरे पीटेगा कि नहीं पीटेगा? हाँ, ऐसा तो पीटेगा नहीं है, डांट पट के छोड़ देगा, लेकिन फिर भी बेइज्जत तो कर देगा। बोलो 5 रुपए का वैल्यू है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर पता चला कोई टैक्स जोड़ के 1005 रुपए में सर जूता कर देता, तभी तुम कहोगे सर सही है कह रहे थे 1000 का जूता। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर तुमको पता चल जाएगा कि 500 का जूता है सर, 1000 तक कहोगे बड़ा रेंज मारते हैं, 500 का जूता है 1000 रुपए करते हैं, रेंज मारते हैं। बात समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा? मैंने एक हद तक ही झूठ बोला। कितना हद तक झूठ बोला? कितना रुपए का झूठ बोला? 1000 माइनस 5, यानी 5 रुपए का वैल्यू यहाँ किसके अप्रोक्सीमेट में है? 0 के अप्रोक्सीमेट। आ गया समझ में? किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, कम का भी और ज्यादा का भी। अगर मान लो तुम्हारा एवरेज है 5 रोटी खाने का, किसी दिन खूब अच्छा सब्जी उब्जी बन गया, तुम अप्रोक्सीमेट कितना ज्यादा खा सकते? 6 खा सकते, बहुत हो सकता है 7 खा सकते। 25 उतर खा लेगा क्या?
हाँ तुम्हारा शरीर देख के लग सकता है कि 10 खास कर मतलब एवरेज गलती लिख दिया था, पता एवरेज मतलब होना चाहिए था। चलो फिलहाल ये समझ में आ गया कि नहीं? यानी एक हद तक ही हम आगे जा सकते हैं और एक हद तक ही पीछे रह सकते हैं। अगर इसको समझ जाओगे लिमिट समझ में आ जाएगा। लिमिट देखो, लिमिट एक ऐसा चीज है, कैलकुलस एक ऐसा चीज है, कोई टीचर कैलकुलस के बारे में ऐसे कहेंगे, आंख खोल के कैलकुलस ऐसे है, कैलकुलस वैसे है, कैलकुलस मजेदार चीज है, पढ़ के तो देखो। इजी वे में पढ़ना है, इसको ज्यादा माथा पच्ची करके नहीं पढ़ना है, एकदम इजी वे में सीखना है। ये समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि टेंस टू का मतलब थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा। कब ट्रेन का सफर किया हो कि नहीं किया हो? अगर छपड़ा से आते रहोगे तो वो ढाला पार करोगे, वहां से तुम लोग तैयार करोगे, आ गए सोनपुर। होता है कि नहीं होता है? क्या वहां सोनपुर आ गए, वहीं उतर जाओगे? नहीं, उतरोगे कहां? स्टेशन पर। लेकिन स्टेशन से कुछ दूर आगे जाके बैग लेके आराम से गेट पर खड़ा हो जाओगे, सीमा में खड़ा हो जाएंगे, आ गए सोनपुर। नहीं ना, अगर हाजीपुर से आगे पुल पार किए, आ गए सोनपुर। तो वही अप्रोक्सीमेट एक लिमिट भर कम। किसी भी चीज में ब्रेन लगाओ, तुम घर पर कोई भी काम करते हो उसमें एक लिमिट बनता है। किसी भी चीज में एक लिमिट बनता है, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। मम्मी 100 रुपया दी, बोली जा बेटा सब्जी ले आओ, तुम 90 का सब्जी ला दिया, बोला मम्मी 90 रुपया का सब्जी हुआ, कोई बात नहीं, मम्मी करेगी ठीक। जहां कहो मम्मी 20 रुपया का सब्जी ला, 80 रुपया मांगेगी नहीं तुरंत? नहीं मांगेगी, मम्मी बहुत शरीफ होती है, नहीं मांगेगी, फिर उसमें 20 रुपया और दे देगी, कहेगी जा 100 रुपया का दूसरा काम करके चला। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो 100 का सब्जी के लिए पैसा है तो 110 का सब्जी हो गया, 10 रुपया तो जेब से लगा सकता है। स्टूडेंट लाइफ में कितना ज्यादा लगाओगे? लेकिन अगर वही 200 का सब्जी हो जाएगा तो दुकान से 100 रुपया लगेगा। अगर कहीं अंकल का दुकान मिल गया, वहां से 100 रुपया लेके भी लगा देंगे, तो मम्मी से मांग के फिर लाके उनको दे देंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी कोई भी चीज का एक लिमिट बनता है, लिमिट थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम, हर चीज का लिमिट बनता है। तो एक चीज तो यहाँ डिफाइन हो गया कि x टेंड्स टू a है, तो इसका मतलब हो सकता है a माइनस h, a प्लस h, जहाँ h टेंड्स टू 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? h क्या है? हाँ, h क्या है? वही जो कम किए या अधिक किए। अभी हमने क्या कहा? 1000 रुपया था, 995 दिखा, यानी 1000 माइनस 5 दिखा ना, तो 5 क्या दिखा? h। 1000 प्लस 5 दिखा ना, अरे बोलो 5 क्या दिखा? h। मतलब कितना कम या कितना ज्यादा हम जा सकते हैं, वही h। आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं? लिमिट दो जगह फेल करता है, एक मेला के दुकान में, एक जो दरवाजे पर साड़ी बेचने आता है वहां पर लिमिट फेल कर जाता है। मेला में जाओ, जैकेट पसंद करो, सर ये जैकेट बहुत अच्छा जैकेट है, कॉस्टली जैकेट, इसमें हाथ डाल के देखिए सर पसीना गिर जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, 8000 रुपया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, कल सोनूगा ले गया है 450 में, कहां 8000 है, कहां 450। अब 500 में तुम खरीद के भी ले आओगे, वहां लिमिट फेल कर गया। किया कि नहीं फेल किया? अब तुम्हारे घर पर जो साड़ी बेचने आएगा वो एकदम तुम्हारी मम्मी के सामने साड़ी पसार देगा, आंटी जी ये देखिए बनारसी साड़ी में बुटीक है, ऐसे है वैसे है, आपके लिए जाइए सुबह पर बोहनी के टाइम में 7500 रुपया। और तुम्हारी मम्मी का धैर्य देखो, कहेगी तो 150 रुपया में देख कितना साड़ी पूछी नहीं सर। होता है कि नहीं होता है? कहां गया लिमिट? वहां लिमिट फेल करेगा। लेकिन अगर किसी मॉल में चले जाओ, चाहे किसी ब्रांडेड दुकान में चले जाओ, जींस कितने का है? 5000 का, तुमको 150 में दीजिएगा, उठा के बाहर फेंक देगा। फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? वहां लिमिट नहीं क्रॉस कर। वहां क्या होगा कि 5000 बोला है तो तुम ज्यादा से ज्यादा 4500 बोल सकते हो, 4600 बोल सकते हो। बात समझ में आएगी कि नहीं? अच्छा, h क्या है? h का वैल्यू टेंस टू 0 कह रहा है, यानी 0 वहां पर मान लिया जाएगा। टेंस टू 0, 0 का मतलब एकदम 0 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट 0, उससे कम बेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कभी 1 लाख रुपया 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इमेज करो, आज घर पर गए, पापा को 50 लाख का लॉटरी लग गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में 50 लाख रुपया आ गया। 1 लाख का तो वहां पर मिठाई चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं? अभी तुमको कोई 50 लाख रुपया फ्री में दे, कहे कि 1 लाख रुपया हम काट लेंगे फ्री का, तो तुम छोड़ दोगे कि ना नहीं काटना है? तो ऐसे 1 लाख तो 1.5 लाख काट लेंगे, दे पैसा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो लिमिट एक्सटेंस टू 0 करता है, यह डिपेंड करता है कि इसका वेरिएबल का इसका वैल्यू कितना है। जितना वैल्यू उतना ही अप्रोक्सीमेट छूटेगा। बोलो, जितना वैल्यू उतना ही अप्रोक्सीमेट छूटेगा। नहीं समझ में आया?
जैसे ऑटो वाला के यहाँ 9 रुपया वैल्यू था तो 1 रुपया तक छोड़े थे, 490 रुपया नहीं छोड़े थे। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? अब वही कहीं पर 5 क्या कहते हैं 50,000 का सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं 500 रुपया ऑटोमेटिक कहते हैं 500 रुपया छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ देता है। 50,000 के सामान 500 रुपया का कौन वैल्यू है? अरे है कि नहीं? गाड़ी खरीदने जाओ उसको कभी 500 रुपया का एगो सीट कवर ये सब लगा दीजिए, लाइट फाइट लगा देता है। तो यहाँ 500 रुपया का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो किस चीज पर डिपेंड किया ये कितना बड़ा वैल्यू है? बोलो। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितना आदमी 10,000 20,000 50,000 में अपना शादी ब्याह करता है तो उसमें वो अपना पूरा अरेंज कर लेता है कि 50,000 में गाड़ी उड़ी लड़का का जाने आने का खर्चा कर लेता है, और कितना आदमी 1 लाख का फटके छोड़ देता है। तो डिपेंड क्या चीज पर करता है? तिलक कितना लिया होगा, अरे उसी पर ना। जिसको 20,000 तिलके मिलेगा वो 20,000 का फटके कहां से छोड़ेगा क्या? आज जिसको 5 करोड़ तिलक मिल गया वो 5 लाख का फटके छोड़ दिया। अप्रोक्सीमेट का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? एकदम फंडा क्लियर हो गया ये। अब एक शब्द आता है लिमिट का। अच्छा एक बात बता, कभी कपड़ा उपड़ा का मार्केटिंग किए हो कि नहीं? यस सर। दुकानदार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के। करिया होगा, एक उजड़ होगा क्या? किसी का शीशा लगा होगा, किसी का नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। दुकानदार 3 ही प्रकार के होते हैं। जितना दुकान होगा वो 3 ही प्रकार में से कोई एक प्रकार का होगा। एक जो नो डिस्काउंट, 1 रुपया डिस्काउंट नहीं देता होगा, एक जो डिस्काउंट देता होगा। बात समझ में आ कि नहीं? एक जो परसेंटेज डिस्काउंट देगा। बात समझ में आ गया? लिमिट में हमको यही 3 दुकानदार मिलेंगे। बस एकदम सिंपल फंडा से सीख लो लिमिट को बवाल बना के नहीं सीखना है कि बाप रे लिमिट ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं भैया 3 को दुकानदार ही हमको मिलेगा। एक कौन? जो डिस्काउंट देता है। दूसरा कौन? जो डिस्काउंट नहीं देता है। और तीसरा कौन? परसेंटेज डिस्काउंट। बात समझ में आ गया? अच्छा तुम माथा पच्ची कहाँ होता है? सो पहले बताओ सर। जो डिस्काउंट करता है, जो डिस्काउंट करता है उसमें माथा पच्ची होगा। अच्छा 5 रुपए का पेन खरीदने का माथा पच्ची हुआ है? दौड़ते हुए जाकर 5 का सिक्का लोगे, वो पेन दीजिए, लोगे चलते बनोगे क्या? कभी ऐसा हुआ है कि 5 के दुकान को कहोगे कितना का पेन है? 5 रुपए का, 4 रुपए में दे बा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। किस चीज में माथा पच्ची होता है? जिसमें डिस्काउंट होता है। जैसे आलू खरीदने में टेंशन हो जाएगा, कैसे किलो आलू 60 रुपए, तो उन्हें 40 रुपए कैसे दे जाएगा, देगा कैसे से बताओ? ऐसे करते हैं ना हम लोग। वो डिस्काउंट होगा इसलिए हमको माथा पच्ची। जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा, 1 रुपया कमी नहीं होगा, उसमें कभी दिक्कत होगा? कभी दिक्कत नहीं होगा। जाओ पैसा दो चले आओ। अच्छा बताओ कैसे पता चलेगा कि यह दुकानदार डिस्काउंट देगा या नहीं देगा? सर वो कुछ घटाएगा सर इससे नहीं। जब डिस्काउंट देने वाला दुकानदार से पूछोगे कि कपड़ा कितने का, ये पसंद है, यही लेना है, यही नहीं लेना, और टेंशन ना लीजिए, आपको पैसा का टेंशन नहीं लीजिए, यही लेना है ना, ये अच्छा है तो लीजिए, आप चीज बहुत अच्छा है। उसका एक्सप्लेनेशन समझाने लगा, समझ जाओ कि छूट देगा, डिस्काउंट देगा ही देगा। बात समझ में? इशारा कर रहा है कि भैया हम डिस्काउंट देंगे। अब फिक्स दुकान में चले जाओ, पूछोगे कितना, कभी मॉल में जाओ पूछो कि ये कितने का, क्या कहते हैं 725 रुपया, ये कितने का 2530 रुपया, मतलब जो उसका बिल होगा वो बता देगा। मैंने उसने इशारा दे दिया कि यहाँ डिस्काउंट नहीं। उसी तरह मैथ्स में भी लिमिट में आपको 3 दुकानदार मिलेंगे, तीनों दुकानदार बता देगा कि भैया हम छूट देंगे, हम छूट नहीं देंगे, हम छूट देंगे तो परसेंटेज छूट देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फंडा क्लियर हो गया? अब कहोगे सर मैथ्स में कैसे दुकानदार मिलेगा, कैसे पहचानेंगे? देखो सिंपल समझ लो, इसका रूल होता है लिमिट में जब पढ़ोगे कहीं और तो वहां पर सिखाया जाएगा कि इन्फिनिटी बटा 0/0 के फॉर्म में हो, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के फॉर्म में हो, इसके फॉर्म में हो, उसके फॉर्म में हो। उतना माथा पच्ची हम लोग को नहीं करना है। तुम जानते हो कि बटा में 0 नहीं आता है, कभी भी बटा में 0 नहीं आता। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 2 का स्क्वायर बाई x - 2। अब देखो x का वैल्यू रखो 2 माइनस बटा में 0 आया कि नहीं आया? आ गया। ऊपर आएगा क्या आएगा ना चेक करेंगे हम, काहे चेक करें माथा के तरफ, क्यों हम माथा पच्ची करेंगे? हम नीचे चेक करेंगे 0 आया कि नहीं आया। आ गया, यह दुकानदार छूट देगा ही देगा।
सर। बात समझ में आया यस सर। कि नहीं समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन रहता लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 5 अब आई x प्लस 3 तो बता बच्चा क्या इसमें जीरो आएगा बटा में? यह दुकानदार छूट नहीं देगा। समझ में आया? यस सर। ये तेरा पैसा है, यह दुकानदार का डीलिंग करना है, ये दुकानदार छूट देगा तो छूट देगा तो समस्या है? तुम 1000 रुपया का कोई कहा दिया 1000 रुपया का जींस है, अब तुम बगल वाला दोस्त से पूछो कितना बोलेगा 800 में 800 ऐसा होगा कि नहीं होगा? वो बोलेगा कि 800 में दीजिएगा ना, 800 तक खरीद तो नहीं आता है, 800 में तो पूरा बाजार में कोई नहीं देगा, तो जाइए आप 950 दीजिए ले जाइए। ऐसी ना तोलमोल होता है। यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है कितना बोले। दुकानदार यह माइंड मेकअप कर ले कि इसको 800 तक हमको दे देना है, लेकिन कहां से धरेगा? 10 रुपया कम 10 रुपया कम 10 रुपया कम करेगा कि नहीं करेगा? अब तुम अगर गलती से बोल दोगे कि 900 में तो ठगा गए कि नहीं ठगा गए, यस तो 100 उसको बना के फायदा हो गया, तो 900 में तो अच्छा ठीक है जाइए बोनी का टाइम में दे दीजिए, ऐसा करके दे देगा। इसलिए तुमको भी अंदाज करना है कि कहां से पकड़े कि हम सही से ठगाएंगे नहीं। तो उसी तरह इसमें भी बड़े लगाना है कहां से पकड़े। तो बता बच्चा, जब नीचे जीरो आ जाएगा तो ऊपर कुछ ना कुछ हिंट्स देगा, दुकानदार हिंट देता है ना कि हम छूट देंगे। क्या कर सकते हैं इसको? x - 2 x + 2 बोलो, डाउट है? अब बटा से जीरो गायब, जो ही जीरो गायब हुआ डील फाइनल हो गया। डील फाइनल मतलब समझते हो क्या? हाँ डन, आप सामान लीजिए। तो सामान देने से पहले के सामान लेंगे तो क्या करेंगे? पैसा देंगे। अरे जो पैसा दो इसको, पैसा कहाँ दोगे? यहाँ पर। तो 2 + 2 पर बोलो 4 पैसा जो ही देंगे मन तो पर्स हल्का हो जाएगा, हल्का होगा यानी ये गायब। कहने का क्या मतलब? जो ही लिमिट का वैल्यू पुट अप करेंगे लिमिट गायब। बात समझा? जब तक वैल्यू पुट नहीं करेंगे ये चलते जाएगा साथ। अरे पर्स में जब तक डील फाइनल होगा पर्स तो मेरा भारी रहेगा ना पैसा से। यस सर। पैसा देने के बाद ना पर्स हल्का होगा। बस ये सामान पैक हुआ, फुट लो। आ गया समझ में? कहोगे सर उस दुकानदार छूट नहीं देगा तो इसमें हमको क्या करना है? अरे दुकानदार छूट नहीं देगा, जब छूट नहीं देगा तो माथा पच्ची करना है। क्या करना है? लेना है घर से। पैसा ना देगा तू, पहले पैसा दो। तो पैसा दे दो 2 + 5 और 2 + 3 पैसा दिए, पर्स खाली। बोलना बच्चा। तो कितना हो गया? 7/5 सामान पैक हो गया, आई फुट लो। एकदम समझ में आ गया फंडा क्लियर? यस सर। यानी दुकान अब तीसरा दुकानदार कौन होगा? परसेंटेज। सब एक ही बार सीखेगा। पहले इस दुकानदार से और से जान पहचान कर ले कि भैया आप कितना तंग करिएगा। समझ में आया कि नहीं? तुमको लिमिट में यही 3 दुकानदार मिलेगा 11 12 में। बात समझ में आया? यही 3 ही दुकानदार मिलवे करेगा 11 12 में। एक छूट देगा, एक नहीं देगा, एक परसेंटेज छूट देगा। बात समझ में आ गया? यस सर। नोट